हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आपकी स्क्रीन पर CSIR नेट जून 2024 का क्वेश्चन है जो पार्ट सी में आया था। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप S5। यानी कि इसमें से कौन सा नंबर S5 के किसी एलिमेंट का ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक S5 को ही पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय S5। ठीक है, S5 का मतलब क्या होता है। तो एक सेट ले लेते हैं ए, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक, और इसी सेट ए की मदद से एक दूसरा सेट बी डिफाइन करते हैं, फंक्शंस का कलेक्शन सच दैट एफ इज अ बाइजेक्शन, एफ इज अ बाइजेक्शन ऑन ए। यानी कि जो सेट बी है उसमें वो सारे फंक्शंस हैं जो ए से ए पे डिफाइंड है, और वन वन और ऑन टू दोनों है। ठीक, मैं एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन करता हूं। कैसे? दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी दो फंक्शन दो तो आपको एक तीसरा फंक्शन मिल जाएगा। ओके, देन आई एम क्लेमिंग दैट दिस algebraic structure B star is a group। ठीक है, इसे आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। एंड मोर ओवर, जो इंपॉर्टेंट बात है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर विल बी ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू S5। ठीक, आप कोई भी सेट ले लीजिए ए, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, देन यू कंस्ट्रक्ट द सेट बी एंड देन यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक S5। ठीक, सिंबल्स डिफरेंट हो जाएंगे लेकिन ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स का जो नेचर है, बिहेवियर है, वो सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, अब एक जनरल थ्योरम है जिसकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, उस पर चलते हैं। ठीक, सो दैट सेज कि लेट f बिलोंग्स टू Sn। अब जनरल Sn की बात कर रहे हैं। अगर f कोई n सिंबल्स पर परम्यूटेशन है, देन दिस f this f can be expressed as product of disjoint cycles। मतलब क्या है इसका? मतलब अगर आपके पास कोई परम्यूटेशन f दिया है तो आप इस परम्यूटेशन को हमेशा एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरा फॉर्म क्या है? C1 C2 C3 अप टू Ck के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। ठीक है, ये C1 C2 C3 क्या है? साइकिल्स है। और k कोई k इज लेस देन और इक्वल्स टू n। ठीक, वेयर यहाँ पे नोट कर लेते हैं, दिस Ci's आर cycles of lengths, आर cycles of lengths Ni's। अच्छा, एक बात और क्लियर है यहाँ पर कि ये Ci's डिसजॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर एक बार लिख दिया तो यहाँ दूसरी बार नहीं लिखा है हमने, दैट डजंट मैटर। ठीक है, एंड देन वी डिफाइन ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन f। कैसे डिफाइन करते हैं हम? LCM ऑफ these Ni's, n1 n2 एंड सो ऑन nk। ठीक, ये वो फॉर्मूला है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये एलसीएम ही क्यों? ठीक, एलसीएम ही क्यों लेना है हमें इन एनआईज का? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? तो उस लॉजिक को समझने के लिए एक छोटा सा आर्टिकल है जो हमने पहले बचपन में भी सीख रखा है, उसको देखते हैं। ठीक, सपोज आपके पास दो घंटियां हैं B1 और B2। ठीक, एक दो दो घंटे बाद बजती है और दूसरी घंटी तीन तीन घंटे बाद बजती है। सॉरी, तो ये जीरो है। सपोज दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। तो पहली घंटी दो दो घंटे बाद बजती है, तो पहली बार वो ये ऐसे बजेगी, फिर दूसरी बार चार पे आके 4 घंटे बाद, तीसरी बार 6 घंटे बाद, एंड सो ऑन चलता रहेगा। राइट, दूसरा देखते हैं, जो B2 है वो तीन तीन घंटे बाद बजती है, तो पहली बार वो 3 घंटे बाद बजेगी, दूसरी बार
टोटल 6 घंटे बाद बजेगी, है ना, एंड सो ऑन। अगर आपसे पूछा जाए ये दोनों साथ में कब बजेगी, है ना, ये दोनों, तो आपके आंसर्स होंगे 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 18 घंटे बाद, एंड सो ऑन। बट अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये दोनों फर्स्ट टाइम कब एक साथ बजेंगी, है ना, फर्स्ट टाइम, तो आप कहोगे आंसर इज यूनिक एंड इट इज 6। बट 6 इज नथिंग बट जो आपके पास नंबर दिए होते हैं उन्हीं का एलसीएम होता है हमेशा। मतलब ये, अगर 2 की जगह पे यहाँ पे कोई नंबर पी दिया होता है कि पहला वाला घंटी से पी आवर्स बाद बजता है, दूसरा वाला घंटी क्यू आवर्स बाद बजता है, और एक और है सपोज वो आर आवर्स बाद बजता है, तो उन वो तीनों घंटियां एक साथ कब बजती? वो बजती एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, है ना, इतने टाइम बाद, दिस वुड बी अ टाइम, है ना, टी से इतने टाइम बाद एक साथ बजती हैं वो घंटियां। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज दैट कि अगर हमारे पास कोई परम्यूटेशन है एफ इन एस एन, तो उसको हम लिख सकते हैं साइकिल डिकम्पोजिशन के फॉर्म में, C1 C2 अप टू Ck के फॉर्म में, वेयर के इज लेस देन और इक्वल्स टू एन, है ना। और C1 की लेंथ N1 थी, C2 की लेंथ N2 थी, और Ck की लेंथ ऐसी Nk थी। अच्छा, C1 की लेंथ N1 होने का मतलब है ऑर्डर ऑफ C1 इज N1, राइट। ऐसी C2 की लेंथ N2, C3 की लेंथ N3, ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ दैट इज कि अगर C1 को Ci को उसके साथ ऑपरेट किया जाए Ci को उसके साथ कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, Ni टाइम्स, है ना, तो हमें आइडेंटिटी मिलने वाला है, आइडेंटिटी परमुटेशन मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो C1 को इसके साथ कितनी बार ऑपरेट करें, अगर हम N1 टाइम्स ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलता है आइडेंटिटी। C2 को इसके साथ N2 टाइम ऑपरेट करते हैं तो मिलता है आइडेंटिटी। Ck को इसी के साथ N के टाइम ऑपरेट करते हैं तो मिलता है आइडेंटिटी। लेकिन अगर सवाल ये हो कि ये सब जब प्रोडक्ट में है तो F को F के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें, अ, मतलब कंपोजिशन का फंक्शन लगाए F को F के साथ कि वो आइडेंटिटी फंक्शन दे दे, है ना। तो यानी ये सब भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, सब आइडेंटिटी कब होंगे? तो अब यहाँ से मोटिवेशन क्या मिलता है कि ये कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट के बहुत सिमिलर है ना। तो यहाँ पर हमें ये लिखने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एफ के साथ कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दिस शुड बी एलसीएम ऑफ N1 N2 अप टू N के टाइम्स, ये कोई नंबर है ना, उतनी बार मान लेते हैं वो नंबर जो भी है, ठीक है, उतनी बार अगर हम एफ को एफ के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलता है। बट हमें ये पता है कि ये लीस्ट नंबर भी होता है, एल मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो यहां से ये पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ कैन बी डिफाइंड एज एलसीएम ऑफ N1 N2 अप टू N के, ठीक। चलिए, ये तो हो गया बैकग्राउंड और थोड़ा सा मोटिवेशन की वो लॉजिक कहाँ से आया। नेक्स्ट अब हम फाइनली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक चीज इस फॉर्मूले से ये भी पता चलता है कि अगर आपको किसी परमुटेशन का ऑर्डर निकालना है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उस परम्यूटेशन में जो साइकिल्स हैं इन्वॉल्व हैं उन साइकिल्स की लेंथ क्या है। डजेंट मैटर कि कौन कहाँ पे, अगर N1 यहाँ होता और N2 यहाँ होता कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता, है ना। तो साइकिल्स कहाँ पर रखे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बट किससे फर्क पड़ता है कि साइकिल की लेंथ्स क्या क्या है। तो यही लॉजिक था यहाँ पर, हमें सिर्फ ये देखना था अगर कोई फंक्शन S5 में बिलोंग करता है तो S5 किस किस तरह का दिख सकता है। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि सारे साइकिल्स वन वन लेंथ की हो, है ना, सारे साइकिल्स की लेंथ वन वन हो। ये हो सकता है कि कोई एक ही साइकिल वन लेंथ की हो और बाकी सब वन वन लेंथ की हो, एक ही साइकिल टू लेंथ की हो बाकी सब वन वन लेंथ की हो। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक साइकिल तीन लेंथ की हो और बाकी दो साइकिल्स वन वन लेंथ की हो। अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी
2 and 3 हो सकती है ना। और आखिरी पॉसिबिलिटी 2 to 1 ऐसी हो सकती है ना। और ये क्या है, ये N1 है, ये N2 है, N3, N4, N5। लास्ट वाले केस में ये N1 है, ये N2 है, N3 है, यानी कि तीन ही साइकिल्स हैं इस वाले एथ में, अगर कोई परम्यूटेशन इस टाइप का होगा, राइट। तो अगर कोई परम्यूटेशन इस टाइप का है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज डिफाइंड एज एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 1। इस टाइप के नंबर्स का एलसीएम कितना आएगा? 2। इन सब के एलसीएम कितना आएगा? 3, 4, इसका 5, इन दोनों का एलसीएम 6, इन तीनों का एलसीएम 2, राइट। तो यानी कि कोई भी परम्यूटेशन अगर वो S5 में है, ठीक है, तो उसके क्या क्या ऑर्डर्स पॉसिबल है? 1 ऑर्डर पॉसिबल है, 2 ऑर्डर, 3, 4, 5 एंड 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप S5? यानी कि इनमें से कौन कौन से ऑर्डर्स पॉसिबल हैं S5 में? तो 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट पॉसिबल है, 4 ऑर्डर का भी है, 5 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर, यानी सबका है। इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और ये आया था 4.75 मार्क्स के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, और जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझा पाया होगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।